नमस्कार दोस्तों, चर्चा मेरी कार से एक प्रोग्राम नया हम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम एक मुद्दों की बात करने की कोशिश करते हैं कि नई नई सरकारें अभी बन रही हैं हर स्टेट में, और 5 साल में इलेक्शन आता है। हर कोई अपने अपने वादे लेके आता है, चुनावी वादे लेके आता है, और लाने भी चाहिए। जनता को कम से कम उनको पता लगे कि हमें क्या क्या सुविधा मिले, क्या ना मिले, और वो सब इलेक्शन में ही सारे वादे किए जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद वो बाद की बात है, भाई कितना ज़मीन पर उतरते हैं, सरकार उतारती है नहीं उतारती है, फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें होती हैं। उसी को लेकर हम चर्चा में, अभी हम दिल्ली में हैं, कि चर्चा हम करना चाहेंगे कि अभी दिल्ली का इलेक्शन था, आपने पीछे देखा होगा कि फ्री की रेवड़ी की बातें चल रही थी। आम आदमी पार्टी ने के अरविंद केजरीवाल 3 बार सीएम रहे, और रहते उन्हें बोला कि भाई अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे सरकार जनता दोबारा चुनेगी तो मैं दोबारा सीएम बनूंगा। आखिर जनता ने उनको नकार दिया। अब वो नई सरकार एक बनी है, बीजेपी सरकार है। वो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे सरकार चल रही है। उन्होंने अभी रेखा गुप्ता जी को सीएम चुना है, जो कि संघ की संचालक भी रही हैं। संघ का उनका बहुत बड़ा उसमें भागीदारी भी है। तो हमारे साथ है कमल जी, जो पुराने पत्रकार हैं, बहुत पुराना उनका नॉलेज भी है। आज से नहीं, कांग्रेस से पहले भी सरकार रही, पहले बीजेपी रही, वो भी उन्होंने देखा। अब फिर अरविंद केजरीवाल की भी सरकार को उन्होंने देखा, अब बीजेपी सरकार आ गई है। तो सर आप इसमें क्या कहना चाहोगे? सर पहले डोर ला दीजिए गाड़ी का, था ना, गाड़ी का डोर खुला थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा करके ना। तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि ये सरकारें हैं जी, क्या रहता है? वादे होते हैं सब या कुछ कर भी देते हैं? भाई भाटी साहब, एक आपने फिल्म देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म है, जी जी जी, धर्मवीर। जी जी और एक बहुत बड़े राइटर हुए थे, जी, सलीम जावेद नहीं थे वो, जी जी, कादर खान थे। जी जी जी, तो कादर खान वो राइटर थे, वो डायलॉग लिख देते थे, बाकी आज हमें याद आती है। जी, तो उसमें फिल्म धर्मवीर में एक डायलॉग था, धर्मेंद्र का डायलॉग था जी, कि माँ कसम उस दिन का बड़ी बेताबी से मैं इंतजार करूँगा जिस दिन कानून की बिजली इस महल पे टूटेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं वही याद दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, आदमी दूसरी के तरफ उंगली आराम से उठा देता, लेकिन अपनी तरफ भी नहीं देखता, पीछे पीछे बैक रहती है, तीनों अपने पीछे बैक रहती हैं। अपनी तरफ नहीं देखता है। जी जी जी, कि जो ला उसके लिए वो मेरे लिए भी है। हाँ, और ये देखिए, राजनीति की डेफिनेशन कुछ अलग है, ये समझनी चाहिए। राजनेता भली भांति समझते हैं, और राजनीति के अंदर तो शाम दाम दंड भेद सब चीज जायज है। झूठ बोलना भी जायज है। झूठ बोलते हैं नेताओं ने, कितने झूठे वादे करते हैं, कितने सच हो निकलते हैं, वो सच हो नहीं पाते हैं। पब्लिक कहती रहती है जी वो वादा आपने किए थे, वो चलता रहता है। अभी हमें देख लो, अभी नई सरकार बनी है तो बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया कि पीएम साहब ने बड़ा अच्छा एक यानी वो दिया था कि जी पहली मीटिंग में, पहली कमेटी की जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में सारे हम, हाँ, सबसे पहले जो महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो बात उन्होंने कही थी कि पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में पास कर दिया जाएगा। अभी जुम्मा एक दिन, अभी तो 2 दिन नहीं हुए हैं। जी जी, तो उन वादों का क्या हुआ सर? अभी से ही दूसरी जो विपक्ष जो है, विपक्ष तो हावी होगा क्योंकि उन्होंने वादे किए हैं। तो विपक्ष का काम यही है, जो तुमने वादे किए हैं तो उन्हें पूरा करो। तो ये बात सत्य है कि पहली ही बात में उन्होंने कोई अभी वादे नहीं किए हैं, वादे ही वादे कर रहे हैं, लेकिन अमल में कोई चीज नहीं लाई है। उसमें भी बीजेपी के सीएम जी रेखा गुप्ता जी ने बोला है कि अभी हमको 1 दिन हुआ है, 1 दिन हमारी कैबिनेट हुई है। आखिर उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी एक लताड़ सी लगाई है कि आप होते कौन हो हमसे पूछने वाले। आपने पहले नहीं दिया, आपने भी बोला था कि आपने पंजाब में नहीं दिया, आपने पहले महीना को 1100 बोले, वो नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान को लागू कर दिया है, और गंगा की यमुना की हमने आरती भी चालू कर दी है, सफाई चालू कर दी है पहली कैबिनेट में ही। आखिर सबर रखो, मिलेगा जी। आपको तो नॉलेज है। पहले तो देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के अंदर आज इतने बड़े बड़े योग्य लीडर हैं, और एक निगम पार्षद, यानी निगम पार्षद के बाद में पहला चुनाव जीतने के बाद सीएम पद की दावेदारी, ये कितने अहम है। मतलब ऐसा पार्टी ने रेखा गुप्ता के अंदर क्या देखा जो कि सब कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं है, लेकिन
है क्यों नहीं, ये पब्लिक यानी बीजेपी खुद बताएगी आखिर ऐसा इनमें क्या है, उन्होंने क्या योग्यता देखी जिसके कारण इनको सीएम की कुर्सी इनको उपलब्ध सर करेगी। यही तो खासियत बीजेपी के अंदर है। जी बीजेपी उसको लेके आती है जिसको कोई नहीं जानता है, जी जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है जी उसको अगला खड़े कर देती है। जी ठीक है, जी और कुछ ना कुछ तो रहा होगा, जो संघ से जुड़े लोग हैं जी उनको भी प्योरिटी कहीं ना कहीं दी जी, जाती है। हम नहीं कि जी, लोग बोल रहे हैं भाई ये कुछ ना कुछ संघ से जुड़े हुए हैं। और रेखा गुप्ता, आपने पुरानी वीडियो देख के कह रहे हो भाई जी, रेखा गुप्ता जब जी। वो अभी उसके नगर निगम के चुनाव में हार गई बराबर। थी, तो उसके बाद एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है बिल्कुल, कि उन्होंने बहुत आतंक मचाया, ये बिल्कुल। फोन को फेंचा और जो उसकी स्टेज थी उसको तोड़ दिया, ये कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। कुछ और एक जेएनयू को लेके भी था कि भाई जी। 300 रुपए जो इसमें बिल वो बढ़ाया है जी। उसको लेके कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। हालांकि देखो समय समय पे जब विपक्ष में होते हैं, जी। जो सत्ता में सरकार नहीं होती है, कोई भी नहीं होता, जी। तो ऐसे सब कुछ बोलते हैं जिससे कि चमका जाए, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो उसमें नजरों में आए जी। तो कहीं आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जी। हैं उनका एक ही विजन है, देश को फर्स्ट जी। आगे बढ़ाना है। ठीक है। अब PM उसमें चाहे सिलेंडर की बात उन्होंने की हो या फिर फ्री नहीं। बिजली की बात की हो, 300 यूनिट की बात की हो, अब देखना ये होगा कि सर कितना लागू होता है कितना नहीं होता है। पीएम हमारे सर्वोपरि हैं, पीएम हमारे प्रधानमंत्री हैं। जी। हम पीएम के बारे में जो बातें करते हैं, जी, जी। क्योंकि देखिए हम तो पत्रकार जी, हैं जी, और जी। पत्रकार को देखो बोलने का इतना ही अधिकार है, अपने पीएम के खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन जरूरी है जो हम बोल रहे हैं, हमारे पीएम बोल रहे हैं, उनको जरूर रिपीट जरूर करा सकते हैं। जैसा कि इस चुनाव में जो मुख्यमंत्री पद के पूर्ण रूप से दावेदारी जो हमारे परवेज वर्मा की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि परवेज वर्मा इस समय पिछले सांसद भी रह चुके हैं और उनके पिताजी जाटों के भी पूरे वो भी रहे हो। वो भी रहे हैं और हाँ। उनके पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। जी, जी। और वर्षों से ये भाजपा पार्टी के संघ परिवार के साथ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चले हैं, क्योंकि केजरीवाल को हराना एक बहुत बड़ी बात थी, जी, बीजेपी जी, के लिए बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने करके दिखाया है। सर मैंने भी एक इंटरव्यू किया था परवेज वर्मा जी का, यहीं जी। पे थे, मंडी जी। हाउस में थे, जी। यहाँ से वो कैंपेन कर रहे थे। मैंने उनसे बोला कि सर बहुत बड़ी फाइट है। जी। वो बोले फाइट नहीं है, आज वो मैं आपसे बोल के जा रहा जी। हूँ कि वो रेस से बहुत पीछे रहेंगे जी। और हम आपको नहीं बढ़ाने बोलना चाहिए। जी। उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त तो खैर नहीं हुई जी। पर वो हार गए। और जी। बहुत बड़ा चैलेंज था कि केजरीवाल को हराना, जी। क्योंकि दिल्ली से बेदखल उनको कर दिया। जी। भाई अब ना तो विधायक रहे हैं, ना जी। कोई मंत्री है, जी। ना कोई राज्यसभा है, जी। अब दिल्ली रहना उनको दुश्वार है। जी। अब तो रास्ता ढूंढ रहे होंगे जाने का क्या करना जी, है। जी। तो परवेज वर्मा के लिए भी जो उनके समर्थक हैं कहीं ना कहीं एक ठगा महसूस कर रहे हैं। अब जी। ये बीजेपी ने क्या देखा कि उनको आगे नहीं बढ़ाया, जी। कि क्या उनमें ऐसी कोई अच्छे गुण नहीं थे या ज़्यादा आक्रामक आदमी हैं वो, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। जिसने बढ़ाया कि रेखा गुप्ता को इसलिए बनाया कि भाई वो भी एक महिला है, महिला चेहरे को देना चाहिए। महिला पहले चौथी महिला दिल्ली की सीएम बन रही है, महिला थी नहीं पहले, भाई शीला दीक्षित रही, सुषमा स्वराज रही, उसके बाद आम आदमी पार्टी के क्या नाम है मैडम का, जी। उनको बनाया, अब चौथी महिला ये दी है। बराबर। तो महिला को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में कहीं भी कोई सीएम नहीं है महिला का चेहरा, तो ये दिक्कत तो नहीं कहीं बनाया उनको। नहीं देखो, महिलाओं को तो वाकई रिझाने वाली बात है, ये मानने वाली है। सबसे बड़ी शक्ति महिला रही है इस बीजेपी को जिताने में, इस चुनाव दिल्ली में जी। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा बहुत अनिवार्य था। जी 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 चाहे इसमें 2500 रुपये महीने देने की बात हो, जी जी चाहे परवेज वर्मा जी ने 1100 रुपये बांटने की बात हुई हो, तो ये चुनाव में महिला मतलब एकदम से सुर्खियों में रही हैं। जी जी महिलाओं को लेके ये चुनाव लड़ा गया है कि महिलाओं को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। और वाकई बीजेपी ने भी केजरीवाल की पुरानी बातों को उन्हीं पद चिन्हों पे चल के, उन्हें पता था, बीजेपी वालों को खुद पता था कि हम जब तक प्रलोभन नहीं देंगे, जब तक फ्री रेवड़ी की बात नहीं करेंगे, जब तक फ्री रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हाँ। हम जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, वो बात अलग तो है। रेवड़ी बांट के पहले परवेज वर्मा ने दिखाई ना 1100 सबको दिए, नगद दिए। उन्होंने कहीं उनमें सब में एक ऊर्जा एक अलग जगाई महिला के अंदर, और कहीं ना कहीं परवेज वर्मा को पीछे कर दिया गया। जिस कारण सुर्खियों में रहे ये पैसे बांटने के चक्कर में हो, या मतलब अपने यानी कि जितने क्षेत्र में, यानी नई दिल्ली क्षेत्र में, केजरीवाल वाले क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, और अपने जितना इन्होंने प्रचार किया है, जी जी वाकई इनका प्रचार बहुत बढ़िया था। परवेज बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग भी अच्छी थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम मतलब किया, लोग बहुत अच्छे लगाए, सब एक एक नुक्कड़ में, एक एक झुग्गी झोपड़ी में, एक एक मार्केट में इन्होंने अपने आदमी लगाए और वाकई चुनाव इन्होंने लड़ा। लेकिन देखिए एक टक्कर
मानना पड़ेगा 10 साल से यानी 3 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री को हराना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये इनके जो साथ कि अन्ना आंदोलन से निकल के आए हैं, जो कि इनके साथ वाकई ये जी। जाती है। अब हम अंदरूनी आपके किसी बीजेपी के प्रशासनिक मामले में हम नहीं जाएंगे सर। क्या कारण है, क्योंकि ये भी सत्य है कि पार्टी ऐसे नहीं जानती जाट है। गुजर का चेहरा है वो। नहीं देखिए, जाट गुजर नहीं, वो तो देखिए इनके पिताजी भी जाट थे, वो बात नहीं है। नहीं, वो जाटों से यहाँ बीजेपी से सबसे मिलकर रहते बड़ी थे बात कि ये गुजर है, जाट को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार में कहीं ना कहीं एक उनको थोड़ा वो दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ सब जानते हैं 15 साल शीला दीक्षित ने राज किया, मुख्यमंत्री बनी रही, जी जी 3 बार जीत कर आई, जी जी महिलाएं रही, जी। महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान इसमें रहा है दिल्ली में, क्योंकि हमारी सीएम ज्यादा मुख्यमंत्री रही हैं। अब यानी आती केजरीवाल आए, केजरीवाल ने भी अपने समय में आकर के महिला एक न्यू कमर्स यानी कि अतिशी जी को मुख्यमंत्री बना के एक महिलाओं का दिल जीतने की बात कही। कहीं ना कहीं मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। माननीय जो अरविंद केजरीवाल जी जी। है, उन्होंने डीएम सीएम जो डमी सीएम कह के, सॉरी डीएम नहीं डमी सीएम कह के जो उनको प्रोड्यूस किया आतिशी जी को, कहीं वो घातक तो नहीं हो गया इनके लिए? नहीं डीएम नहीं, देखो बड़बोला पर ना, इनका कहीं कहीं घातक तो ये नहीं होगा? बड़बोला नहीं कह सकते। देखो आज हम बेकार की ये बात करने लगे, मुंह देखी बात नहीं करनी चाहिए। ये डमी कैंडिडेट डमी नहीं, सीएम बोला उन्होंने, डमी भी कि अभी नहीं। मैं देखो जीतने के बाद फिर मैं बनूंगा। डूबते को शीश महल बनाया। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, जी। और जो मुखिया होता है जिसे देश अपनी पार्टी चलानी होती है, उसका सोचना क्या है ये तो वो जाने, क्योंकि उस अपनी बुद्धि से जो करता है वो सही करता है। नहीं सही तो उन्होंने किया था। जैसे आज जैसे वो जेल से निकल के आए, उन्हें जैसे- एक तीर से कई कमान एक तीर से कई निशाने साधे, जेल से आए। अगर वो सीएम बनते, आके सीएम थे वो, पर कोर्ट ने मना कर दिया, कोई आप फाइल साइन नहीं कर सकते, नहीं आपको हटना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने आके महिला को बना दिया, ठीक है। फिर शीश महल भी खाली करना पड़ गया, शीश महल का मुद्दा साइड हट गया, ठीक है। उसके बाद वो सीएम भी नहीं रहे और एलिगेशन से हट गए सारे के सारे। तो एक तीर से उन्होंने कई निशाने साधने की कोशिश किए थे, इलेक्शन में सारे निशाने उनके क्यों फेल हो गए? देखो जी, जहाँ एक तरफ ये बात कहते हैं तो ये भी हमें समझनी चाहिए। एक पहली पार्टी आम आदमी पार्टी एक ऐसे यानी कि संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जी जी, जिन्होंने तीनों पार्टियों से सबसे पहले अपने तो यानी सबके नाम घोषित कर दिए इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए कि ये विधायक के हमारे प्रत्याशी रहेंगे, जी जी, और ये भी कर दिया कि आगे हम क्या करने वाले हैं। जी जी, खाली इन्होंने प्रचार किया दबा करके, नो डाउट प्रचार इन्होंने बहुत अच्छा किया और पब्लिक ने भी इनका बहुत अच्छा साथ दिया है। देखो अब ये अलग बात है, हम किसी भी प्रशासन के अंदर नहीं जाना चाहते, अंदर की प्रक्रिया, क्योंकि सबूत है, ये सारी क्रिया होती हैं, सुप्रीम कोर्ट है, चुनाव आयोग है, इसमें सब जानते हैं। डूबने वाले को खुद एहसास हो जाता है कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। केजरीवाल को हारने से पहले, उसे चुनाव इलेक्शन से पहले ही पता चल चुका था कि मेरी कमजोरी कहाँ है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने उसकी बातों को चुनाव आयोग ने अनदेखा कर दिया गया। ये बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी उन्होंने शिकायत की कि ये इलेक्शनों में वोट काटने की प्रक्रिया जारी है और ये इसके एविडेंस हैं, जो कि हमारे चुनाव आयोग ने उनको सिरे से नकार दिया और उनको आगे नहीं लाए, क्योंकि अगर समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय नहीं था, समय के अकॉर्डिंग वो नहीं हो चुके। देखिए हार जीत का भी वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, 1000 2000 46 वोट से नहीं। देखिए कुछ सीट ऐसी रही जिसमें 400 500 वोट से आ रहे हैं, यही कहता हूँ। कहने का दुख उनको है। एक सर ऐसा नहीं, इनका बड़बोलापन तो नहीं ले गया ना, बोले कि प्रधानमंत्री जी को 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, जब तक मुझे नहीं हरा सकते, कि लोगों को पीक तो नहीं कर गया जो देश के मेन प्रधानमंत्री, उनको ऐसे बोला। आज के टाइम में केजरीवाल क्या बोलेगा, बोलने को तो कोई कमी छोड़ता ही नहीं है। इसे तो यही कह रहा है, इसने तो यही कह रहा है कि 7 जन्म तक यानी कि प्रधानमंत्री ये नहीं आ सकते, जन्म लेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा दोबारा। लेकिन हमने तो ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो गाली देते हुए इनको देखा गया है। अरविंद केजरीवाल की माँ बहन पता नहीं कहाँ के, यानी कि कोई कुत्ता कमीना, पता नहीं इस तरह की लैंग्वेज से, जो कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो नहीं, ये गंदगी है। जी जी जी। राजनीति के अंदर देखिए लड़ाई होती है, हार जीत सब जगह होती है। एक विचारों की लड़ाई, लड़ाई होती है, इंसान सब सहमी होता है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, विचार होते हैं। यहाँ अधिकतर व्यक्तिगत आदमी जब हो जाता है तो सारी बातें मायने खत्म हो जाते हैं। इस समय तो आर पार की लड़ाई। अब देखिए क्या है कि
आप अभी हम देखते हैं, मैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एक खुद मुख्यमंत्री रहा अरविंद केजरीवाल खुद यानी प्रचार लेकर के कह रहा है, देखिए जी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, देखो हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में, जो पब्लिक जिसे जिताएगी वो जीतेगा, बस वो काम करेगा, वो काम करेगा। लेकिन मेरे पीछे मेरे परिवार को गाली देना, मुझे आतंकवादी बताना, इस तरह के तो पंपलेट लेके चलता था कि ये बताइए, वो तो इलेक्शन की बात नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते, खाली मेरे अंदर कहते हैं ये तो इसने भ्रष्टाचारी है, ये आतंकवादी है, ये तो ये करता है, इसकी तो फैमिली में ये था, इसके ने ये कहा था, इसने शीश महल बना दिया, इसने ये कर दिया। एक शीश महल की बहुत बड़ी बात चलिए बताइए, तो शीश महल की भी जांच होने जा रही है, जांच करा अब रहे हैं जांच लोग करा, भी। सुनिए तो क्या जेल जाएंगे क्या सर? देखिए हमें पता नहीं जेल जाएंगे, ये तो देखो कानून की प्रक्रिया है, कानून के जानकार समझे कि जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात हम जरूर इसमें बता देना चाहते हैं, जी भाई एक बात बताओ, खाली अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ आदमी के अंदर, इसके अंदर, और कहा 140 करोड़ के अंदर पीएम साहब, ये इसका फर्क देखिए। हाँ, एक आप स्तर देखिए, इतने बड़े स्तर के 140 करोड़ जहां हो, उसका मालिक एक साइड हो, अरे एक साइड 2 करोड़ का मालिक है, तो उससे मुकाबला क्या? अरे इसको तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, एक इशू बन गया कि हराना है, साम दाम दंड भेद सारे लगाने हैं, और वो ही हुआ है। क्योंकि जैसा कि देखा गया है, जितने भी ये गए हैं, अब वो तो आगे, अब हर आदमी देखो जो भी आता है नया, कोई भी अफसर आएगा तो पुराने, ये तो एक भावना हो जाती है। जैसे कि हम कई चैनलों में देख भी रहे हैं कि जैसे कि आपने भी बोला, जैसा आपने भी बोला कि भाई अब केजरीवाल अंदर जाएंगे। अब देखो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्रक्रिया कानून है, पहले से कहने लगते हैं अपना पे ऑटोमेटिक हो, नहीं वो ये नहीं कहते। उन्होंने एक देश को उन्होंने ये तो सिखा दिया सर कि संविधान में जो है वो जेल जाने के बाद भी सीएम पद नहीं, कोई छोटा सा उनका, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि मैं एक था इंजीनियर हूँ, इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती थी, पर अब हम पॉलिटिक्स सीखने की कोशिश करेंगे। अब बाद में उन्होंने ये बोला है पॉलिटिक्स हमें नहीं आती, हम इंजीनियर हैं, मैंने बिजली को ठीक करके दिखाया, शिक्षा को ठीक करके दिखाया, सभी ठीक है, जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं हार मंजूर करता हूँ। तो अब आगे वाला टाइम क्या होगा, वो राज्यसभा पहुंचेंगे क्या? देखिए राज्यसभा हो पुरानी, आपको आज यानी चाहे जी कोई कितना जोर लगा ले, वो भी जानते पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और वो समझते हैं, वो कोई भी बात ऐसे नहीं करते हैं, उन्हें पता कब चुप रहना, कब यानी वार करना है। वो जाने के लिए आज भी जा सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं। दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से नहीं जा सकते, वो पंजाब से किसी भी सांसद को खाली कराएंगे, किसी भी निकलवाएंगे, उसकी जगह वो ले लेंगे, जा सकते हैं, बनाएंगे, वो बना सकते हैं, पावर है उनके अंदर, वो कुछ भी कर सकते हैं। मकान मिलने वाला नहीं उनको, लेकिन नहीं, मत मिलो भाई, एमएलए नहीं है, उसने कह दिया मकान में नहीं है उनका। अरे वो बड़ी, अभी भी मैं ये कहता हूँ, जी मैं पब्लिक का, मैं भी यानी लोगों के व्यू सुनता हूँ, और पब्लिक में जाते हैं तो हम भी सुनते हैं जी कि देखो आज चर्चा बीजेपी की जीतने की इतनी नहीं है जितने की अरविंद की केजरीवाल के हारने की है। चर्चा इसलिए है क्यों भाई जब ये किंग है ही नहीं, और चलो ये हम तो कहते हैं राजा कोई भी हो, मालिक कोई भी हो, सीट को सलाम है, ये एक चैन है। देखिए कोई भी अफसर, अब ये बताइए, जो ये अब शीश महल की बातें करते हैं, जी शीश महल ये बताइए इसने अपने लिए बनवाया है क्या? इसके घर के, इसके पिताजी की कोई जगह है ये तो सरकार की जगह है, सरकार के पैसे से सरकार को बना दी। आज ये नहीं है तो आज कोई भी लेगा, उसे यूज करेगा, सही बात, किसी के तो पास इसका अपना थोड़ी नहीं हो गया वो। ये जरूर है उसने अपने कार्यकाल में, अब इसकी अपनी बुद्धि है भाई, जब पहले से पढ़ा था उसी में पढ़ा रहता, सही बात है, सोच के क्या जरूरत है। लेकिन देखो सामने वाला हर आदमी जानता है, पहले आदमी से गलती कराई जाती है, ढील छोड़ते हैं, पतंग छोड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं, दूसरी पतंग काट दे जाती है, जब एकदम से अब देखो आज साला शीश महल याद आ गया, जब ये बन रहा था 2 साल पहले, 4 साल पहले, जब शुरुआत। अरे एक बात बताइए, केजरीवाल क्या है, इसके तो सिग्नेचर ही नहीं होते कहीं, इसने तो कोई पद ही नहीं ले रखा। जब ये नहीं है, कुछ नहीं है, जब ये बन रहा था, क्या मतलब एक तो बिना एलजी के मर्जी के ये मतलब बन सकता था?
नहीं बात तो खैर सही है। एलजी उस समय टांग नहीं अड़ा सकते थे, हर काम में फाइलों में अड़ंगा डाल रहे थे, लेकिन ये खाली मुद्दा बनाना था कि इन्हें बनने दो करोड़ों खर्च होने दो, हम जब चुनाव के टाइम में इसको मुद्दा बनाएंगे। ये मुद्दा बनाने वाली बात थी। आज वो अरे भाई ये कोई बड़ा मुद्दा पतंग वाली बात आ गई। पतंग को पहले ढीली छोड़ो, जाने दो जैसे पतंग ढीली का तुरंत खींच दो, तो वो इन्होंने पतंग खींच दी। कानून क्या होता है, जो कानून होते हैं ना, थाने चले जाइए, इंस्पेक्टर के पास चले जाइए, एसएचओ के पास चले जाइए, वो क्या करता, मुलजिम को ढील छोड़ देगा। उसे पता है वो यही रहेगा, सख्ता ही नहीं करेगा, ढील छोड़ देगा एकदम से। लेकिन उसकी नजर सब पे रहती है, ध्यान रहता है उसे उसके वजह से बैठे कार में कर रहे हैं अभी है, उससे 6 आदमी उसके पीछे लगा दिए जाते हैं कि इसकी देखो बाहर ना निकलने पाए। उसे ये पता नहीं होना चाहिए तेरे पीछे मतलब लगे हुए हैं। और मुलजिम को जैसे पकड़ लेते, जब उसको पता है सबूत इकट्ठे कर लिए, अब आ जा भाई। तो ये पुलिस की प्रक्रिया वो कभी भी कहते भगेगा। वही राजनीति में भी है, हर जगह वही चीज है। और ये तो राजनीति है। देखो राजा वही है कि जैसे महाभारत चक्रव्यूह की वाली बात है भाई, पहले अभिमन्यु को जाना पढ़ना जानता था वो, देखो पर लिखना नहीं जानता था। अब वही गलती कहीं ना कहीं अब ये बात जितने हम यानी बातें कर रहे हैं, सटीक बट्टी की वजह से गलती हुई है क्या? जितनी जगह बातें करते हैं, जी जी, देखो नो डाउट, मैं कहता हूँ जीत के बाद जीत बुरी होती है। सुनना मेरी बात, कड़वा सत्य है। जुए की जीत, हार भी बुरी, जीत भी बुरी। जैसे जुए की हार भी बुरी है और जीत भी बुरी है। क्यों जीतेगा तो उसे लत लग जाएगी। और कभी गुमान नहीं करना चाहिए, हार जीत तो लगी, हार के बाद भी जीत होती है भाई, 2 लड़ते तो जीतेगा। और सुनो, एक राइटर ने लिखा है, एक आनंद बख्शी राइटर रहे हैं, जी, और उन्होंने क्या लिखा है, एक गाना था, फिल्म दोस्त में गाना था, वो हमसे सीखो ये अदा कैसे जीते हैं भला। अच्छा। तो उसमें एक लाइन लिखी है, जो गरीब आदमी है ना, वो दर्द को ही दवा समझ लेता है। सही बात है। जो गरीब आदमी है, जिसको पता है कि मेरे को दवा नहीं है, वो दर्द को ही दवा समझ लेता है और चुप बैठ जाता है। अब केजरीवाल उस समय, अब इनका दर्द है, लेकिन अब उसको वही दवा है, उन्हें झेलनी पड़ेगी, उन्हें वो दर्द झेलना ही पड़ेगा। अब इसे आप ये नाम दे दीजिए कि उसने मोदी जी को ये बोला या उन्होंने भ्रष्टाचार किया। ऐसी देखिए, आज लालू प्रसाद यादव को देख लो, या जितने मर्जी यानी नेता बड़े बड़े ने जो जेल काट रहे हैं, देखो राजा कभी भी यानी वो हर किसी का टाइम आता है, समय आता है। लालू प्रसाद आज ये बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनसे बोलो कि आपको नेहरू ने एक बार बोला था, तुम 2 बार बन गए हो, अब आपको हम सरकार को आपको धड़म देसी हम गिरते हैं। आज लालू जी देख लो क्या है। एक बात और देखने वाली बात है कि देखो, अब कहने वाली बात है, और अब ये सुनो, अडवाणी जी ने भी, उन्होंने हम कहते हैं, बोला कि मैं सरकार को चिमटे से भी हम पार्टी पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाते, हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं जाते, हम पत्रकार हैं, हम सीधे रहते हैं, हम इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। हम ये भी जानते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों को, लेकिन पहले पत्रकारिता के मायने कुछ अलग हुआ करते थे, लेकिन आजकल चौथा स्तंभ नहीं रहा है ये। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो देखो अपने भैया चलाना है। अब हमारी उम्र ये हो चुकी है, 60+ हो चुके हैं, और यानी अब हम कहाँ जाएंगे ये बताइए? दूसरे कोई नौकरी हमें नहीं देगा। सही बात, हमें तो अब साइलेंट ही रहना पड़ेगा। अब या तो हम गलत काम करें, या तो दर्द आपके अंदर छुपा हुआ है भाई, दर्द है। और मेरे जैसे पता ना कितने एडिटर हैं जो अपने अपने छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना कर अपने वर्क कर रहे हैं, जो कानून के जानने वाले भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, और मैं कहता हूँ रिपोर्टिंग के कीड़े हैं, जो कर रहे हैं। और वो वाकई किताबें खोलते हैं, देखते हैं कि किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन वो चल रहा है। इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, वो नियम चल रहा है। और उसी नियम के ऊपर पुरानी कहावत, जिसकी लाठी में दम उसकी भैंस है, बस वही सेम वही है। अब हम कहे जाएं, अब शोर मचाए जाएंगे, शोर मचाने से होता क्या, सांप निकल गया, लाठी पीटते रहो। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण था कि आजम खान जी की भैंस गुम हो गई थी, देखो पुलिस प्रशासन ने ढूंढ के दिखा दिया यार। देखो मैं कहता हूं, आज वही दिन है कि आज उनकी बुकों पे चोरी है वो। आज ये बताइए, अब ये देखो सरकार में, हम भी उसी सरकार में, हम तो मोदी जी के भक्त हैं। क्या करें, हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमारे नहीं हमारे प्रधान, ये तो कहेंगे सर्वोपरि हिंदू धर्म, देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री अब हमारी रेखा गुप्ता जी तो हमारे लिए तो सर्वोपरि हैं। लेकिन
जी जी जी। सच्चाई कुछ अलग भी है। अब हम किसी के खिलाफ क्यों जाएंगे। अब ये इतनी बातें करते हैं, सच्चाई जनता के सामने आएगी, लेकिन 5 साल में काम करेंगे, सब कुछ रहेगा भाई। जनता सबसे है, जनता पहले जनार्दन है, वोटर है, सबसे वो फिर अपना पहले देखिए, वो देगी। ये राजनीति एक ऐसी चीज है, चाणक्य होती है, इसमें चाणक्य नीति चलते हैं। जी जी। हमें पता है आज तुम पहले दिन ही तुम तो सरेआम ये नजर आ रहा है इस समय की तुम द्वेष की भावना से सारी कार्रवाई कर रहे हो। हाँ पहले ही दिन असल में तुम्हें अपना जो तुम्हें जिस कारणों से तुम जीत के आए हो, चाहे कैसे भी जीते आप, जीत है आज तुम्हारा बहुमत से भी मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसको मैं कहता हूं जनता ने प्यार दिया है। आप इसका धन्यवाद करो जनता का। जी। और जनता को जो तुमने वादे किए हैं उनको पूरा करो। क्योंकि सबसे पहले आपको जो श्रेणी है वो होनी चाहिए। ये ना ये टीका छठी तो चलती रहेगी, करते रहेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है। पहले दिन ही आके आप यानी रोड अटका दो, एलजी अब उसको ये करेंगे, अब ये आंकड़े लगा रहे हैं, पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक की समझो कुछ आ नहीं रहा। क्योंकि ये क्या हुआ, तुम्हें जिता दिया था, अब तुम उसे अंदर कर दो। अरे अंदर तो देखा कि बोले कि जो भी जांच होगी वो दायरे में होगी, और हम ये नहीं कि वो हमसे पूछने वाले कौन होते हैं। कहता हूँ दायरे में हम तो करें, जी जी, दोषी को सजा दिलाए, हम उस पर फेवर में हैं। हम ये नहीं, लेकिन जो तुम्हारा काम है अपना कर्म भी ना भूलें, अपना काम करें। जिसलिए चुना जनता चुना है वो यानी काम करो, उनके लिए काम के लिए सब होना चाहिए। वो सबसे पहले तो वो जीतने के बाद किसी ने वोट दिया न दिया, जब जीत गया वो सबका है। अब देखिए सब गली है, खरंजे है, नाली है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सब पे अच्छा काम होना चाहिए। सर हमने सारा टाइम देखा है, सब लोग आज भी श्रीमती शीला दीक्षित को बहुत अच्छी मुख्यमंत्री मानते हैं। अब शीला दीक्षित कॉमनवेल्थ गेम कराना क्यों मानते हैं? टाइम में अच्छा कराया, ये मानते क्यों हैं? जी जी, जिसके गरिमा कोई समझता नहीं। ऊपर केंद्र में कांग्रेस थी, नीचे मुख्यमंत्री इसका, तो भैया क्यों रोड अटकेगा? सारे काम होंगे सही, अब भी वही होंगे। अब ये देखो एक फायदा जरूर होगा, अब बीजेपी के पास ये बहाना नहीं मिलेगा कि हमारा काम क्यों रुक रहा है। कहाँ रुक रहा है, ये तो है। ये इनको लॉस होगा। अब देखो हर आदमी, मैं फिर भी कहता हूँ हर आदमी की कलम अपनी चलती है, अपना दिमाग अलग है। कोई किस तरीके से अपनी दुकानदारी चलाता है, कोई किस तरह नौकरी करता है, उसका अपना विवेक है। अब इसमें अब उन्होंने जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया। सर आपसे लास्ट क्वेश्चन यही करना चाहूंगा कि मैं, अब जो सरकार दिल्ली में बनी है वो जनता के लिए क्या क्या काम करें, और क्या थोड़ा सा पब्लिक जो जिस अपेक्षा में उनको वोट दिया है, जिसे बहुमत दिया है, 48 सीट दिए हैं, सबसे बड़ा बहुमत है, कोई ऐसी नहीं है पर जीरो, कांग्रेस तो पूरी जीरो पे चलेगी है, उसे तो न्यूट्रल ही कहते को मतलब ही नहीं है। अब विपक्ष का नेता कौन रह सकता है इसमें आम आदमी पार्टी का, और क्या सरकार को आगे करना चाहिए, जो वादे किए पूरे करें, क्या करें? देखो जहाँ तक की बात है समझदारी तो ये है। देखो अब वो ये विपक्ष में आपको पता है अतिशी हैं इस समय, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, और विपक्ष की वही यानी बननी चाहिए, हमारे दिमाग से बननी चाहिए। दोनों मिल हो जाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये पार्टी का उनका अपना निर्णय होगा। संयोजक हैं उनके केजरीवाल, वो पार्टी में किसको यानी विपक्ष में बैठाना चाहते हैं, किसको करने, पता लग जाएगा भाई वो भी पता चलेगा। दूसरी बात यह है, अब तो सबसे पहले जैसा जितने चुनाव से पहले हाँ, जिन लोगों ने भी वादे किए हैं, बीजेपी ने के नेता ने जिसने भी वादे जो किए हैं, सबसे पहले उन वादों के एक एक वादे पूरे करने चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा था, कई बार हमने भी सुना था, कई बार पूछा गया था कि जो केजरीवाल की जो ये सेवा चल रही है, रेवड़ी चल रही है, क्या ये एज इट इज चलती रहेंगी? तो सीधा प्रधानमंत्री ने कहा था एज इट इज ये चीज हम कोई नहीं रोकेंगे, सब चलते रहेंगे। ये पहले बोला था, इलेक्शन से पहले ही बोल दिया गया था। नड्डा साहब ने भी बोला था, और हमारे कई नेता, भाजपा के कई नेताओं ने बोला था कि हम कोई किसी की सेवा बंद नहीं करेंगे। उल्टा 200 फ्री हम बिजली जैसे दे रहा केजरीवाल, हम 300 देंगे। तो अब जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो वादे करे हैं, ये तो सेवा चलनी ही चाहिए, ये तो सेवा चलनी ही चाहिए। जो इन्होंने एक्स्ट्रा वादे किए वो भी पूरे होने चाहिए। हमारा तो और पब्लिक का सोचना और विचार करना यही है कि भाई जो इन्होंने कहा है, जिस कारण हमने बीजेपी को वोट दिया है और जिता के दिल्ली के अंदर लेके आए हैं, 27 साल के बाद भाजपा को जिताने का कारण ये है, शायद अब इनको अकल आ गई हो
सही बात है। और नहीं, अब उस टाइम में सरकार गई थी, प्याज पे चली गई थी, 6 रुपए किलो के 6 रुपए। प्याज। हमें याद है सुषमा स्वराज जो बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी नेता थी। नेता थी, बहुत और अच्छी आज भी यानी उनका नाम इसलिए लिया जाता है, उन्होंने हम्म, तुरंत यानी कि और ये भी ना भूले पब्लिक, ये जनता ये भी ना भूले, क्योंकि बीजेपी की जो मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। अच्छा। पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, जी जी दूसरे मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, जी जी। तीसरे रहे सुषमा स्वराज। क्या कारण रहा जो 5 साल के अंदर इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? ये भी आंकलन करे बीजेपी। बीजेपी इसलिए तो नहीं है, लास्ट में जब सुषमा स्वराज को दिया टाइम कम बचा था उनके पास, सरकार गिर गई थी, उन्हें फिर महिला को दिया है। महिला ही जैसे पहले मैं सरकार वही तो कह रहा चलाएंगी। हूँ, लेकिन सरकार जो बाद में जो गिरी है उसके उस द्वारा गिरी है सुषमा स्वराज, ये प्याज के चक्कर में गई है। तो अब देखना यही होगा कि हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे भी आपकी जो भी आप अपेक्षा रहेंगी, जो भी खबरें होंगी आपको ज़्यादा हम दिखाएंगे, हम आपको लेके आएंगे आपके सामने। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। धन्यवाद, हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।